हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और सेक्टर का राजा हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है, क्योंकि दिवाली तो ख़त्म हो गई, लेकिन एक बहुत ही बड़ी सीज़न चालू होने वाली है इंडिया में, और वो है वेडिंग सीज़न। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर साल करीबन 1 करोड़, यस 1 करोड़ वेडिंग्स होते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, बिकॉज हमारा पॉपुलेशन यंग है एंड पीपल वांट टू गेट मैरिड। 1 करोड़ वेडिंग्स होते हैं, और इस 1 करोड़ वेडिंग में अनुमान लगाया जाता है कि 4 लाख करोड़ तक का खर्चा होता है। यस सर, 4 लाख करोड़, मैंने एक इंडस्ट्री अपने आप में है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। सीमेंट, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर को टक्कर मार सकती है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं और कई सारी सब सेगमेंट्स है, और एक जो सबसे बड़ा सब सेगमेंट है इस वेडिंग इंडस्ट्री का और जनरली लाइफस्टाइल का, वो है ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो आज का जो डिस्कशन है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्वेलरी इंडस्ट्री। और ये जो इंडस्ट्री है, इट हैज़ ग्रोन वेरी वेल ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स और सो, और कई सारे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी अभी लिस्ट हो चुके हैं, और उनकी जो प्रोफाइल है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो भी बहुत ही बेहतरीन रही है इन द लास्ट 2-3 इयर्स और सो। तो मेरे ख्याल से ये एक अपकमिंग सेक्टर है, ये एक हाई ग्रोथ, हाई इंटेंसिटी सेक्टर है, इसलिए इन्वेस्टर्स को ज़रूर से इस पर नज़र रखना चाहिए एंड टाइम टू टाइम स्टडी करके इसमें आप शेयर भी खरीद सकते हैं। लेकिन व्हाई शुड यू बी लुकिंग एट ज्वेलरी इंडस्ट्री इन द फर्स्ट प्लेस? इसका सीधा-सीधा जवाब ये है कि जो इंडियंस है, उनका एक लव अफेयर है विद गोल्ड। सभी हाउसहोल्ड्स में गोल्ड, ज्वेलरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड एसेट, और ये जो ज्वेलरी है, इट गोज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन। और आश्चर्य की बात ये भी है कि ये जो जनरेशन ज़ी है, जो रिसेंटली व्हिच आर इन द एज ग्रुप ऑफ 20 टू 35, दे आर आल्सो कीन टू बाय ज्वेलरी। उनकी टेस्ट अलग है, दे गो फॉर मोर मॉडर्न ज्वेलरी, they go for more day wear jewelry which they can wear to offices and parties and other functions, not so much wedding jewelry। लेकिन फिर भी इनकी डिमांड अच्छी है, और जैसे जैसे इंडिया में वेल्थ इफेक्ट हम देखेंगे, वी विल सी वेरी गुड डिमांड फॉर ज्वेलरी। तो इसी वजह से ये जो इंडस्ट्री है, इसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंडस्ट्री का जो रेपुटेशन है, वो थोड़ा खराब है, इन द सेंस के पीपल फील, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, कि यहाँ पर कैश में डीलिंग्स होता है, और इसकी वजह से जो करेक्ट सेल्स है वो शायद रिपोर्ट नहीं करेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी इसकी वजह से सफ़र हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लिस्टेड कंपनीज़ है, उन्हें काफ़ी अच्छी डिसिप्लिन दिखाई है, एंड जनरली दे हैव बीन एबल टू फॉलो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। नई-नई लिस्टिंग है, लेट अस सी हाउ एक्चुअली थिंग्स इवॉल्व। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Deepan Mehta. Welcome on board, Dipan Mehta. The Deepan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta. Deepan Mehta is with us. The market with voice में Dipan Mehta. Dipan Mehta of Elixir Equity. पिछले कुछ सालों में इट हैज सीन द इमर्जेंस ऑफ मेनी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, और ये शुरुआत, इस ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की शुरुआत हुई थी टाइटन से। तो एक टाइटन की थोड़ी स्टोरी मैं समझा देता हूँ आपको, बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल फिगर्स एंड द प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। तो टाइटन स्टार्टेड एज अ वॉच कंपनी, लेकिन उनको लगा कि स्कोप बहुत ज़्यादा है ज्वेलरी में, इसलिए पूरा उन्होंने बहुत ही बढ़िया बिजनेस बनाया ज्वेलरी सेक्टर में, एंड दैट्स व्हेन द ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेक्टर स्टार्टेड इन इंडिया। आज के जो कंपनीज है जो डिस्कस करने वाले हैं, विच आर द नॉमिनीज, आर फर्स्ट ऑफ कोर्स टाइटन कंपनी, दूसरी है कल्याण ज्वेलर्स, फिर आती है पीएन गार्डगिल, सेंको गोल्ड और चांगमिल ज्वेलरी। ये जो 4 कंपनियां हैं, दे आर ऑल न्यू लिस्टिंग। और फिर लास्ट जो एक इमर्जिंग प्लेयर है, वो है गोल्डियम। यानी कि 6 कंपनी हम डिस्कस करेंगे, और आपको मैं गेस नहीं करने दूंगा कि इसमें सेक्टर का राजा कौन है। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि इसमें सेक्टर का राजा ऑफ कोर्स इज टाइटन। जिस हिसाब से टाइटन ने अपनी जो बिजनेस डेवलप की है, इतना वैल्यू क्रिएट किया है शेयर होल्डर्स के लिए, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। टाइटन एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में बहुत ही माने बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही वेरी वेल लव्ड कंपनी है। और जैसा आप जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला की ये फेवरेट कंपनी है, उन्होंने बहुत ही पूरी अपनी वेल्थ इस कंपनी में बनाई है। तो ये जो कंपनी है, एक माने इट हैज़ बीन अ पाथ ब्रेकर। जैसे मैंने कहा, इट स्टार्टेड ऑफ एज अ स्पेक्टिकल एज अ वॉच कंपनी, फिर उसके बाद दे वेंट टू ज्वेलरी, दे वेंट टू आईवेयर, एंड नाउ दे आर टू मेनी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। लेकिन फिर भी 74% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम द ज्वेलरी बिजनेस। और उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी कि दे स्टार्टेड सेटिंग अप स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री, पहले बड़े मेट्रोज में, देन टियर 1, टियर 2, टियर 3 टाउन्स में। और उनका जो कहना था कि अगर आपको ज्वेलरी लेनी है
तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपको चीट करते हैं, जो आपके साथ दे आर नॉट, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, बट व्हेन यू कम टू टाइटन देन यू आर गेटिंग द ट्रस्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप का जो रेपुटेशन है फॉर ऑनेस्टी, फॉर फेयर प्ले एंड फॉर कीपिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट इन माइंड, तो ये सभी जो गुण है टाटा ग्रुप के, ये सभी क्वालिटीज टाइटन हैज बीन एबल टू प्रेजेंट टू इट्स कस्टमर्स। यानी कि अगर आप टाइटन के स्टोर में जाते हैं तो आपको यू कैन आराम से कह सकते हैं कि जो वेटेज है गोल्ड का, जो टाइप की गोल्ड है, जो टाइप के डायमंड्स है, जो टाइप के स्टडड जेम्स है, दे विल बी एग्जैक्टली एज पर व्हाट इज रिटन इन द लेबल। आपके साथ कोई भी चीटिंग नहीं होगी और कभी भी आप इसको टेस्ट कराएंगे तो यू ऑलवेज बी कंप्लीटली अश्योर्ड कि इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो मटेरियल जा रहे हैं ज्वेलरी के अंदर, दे आर ऑल परफेक्ट। कई सारी स्कीमों भी उन्होंने लाई है, जैसे कि गोल्ड हार्वेस्ट, जिसकी वजह से दे बिल्ट अ वेरी लॉयल कस्टमर। और ज़्यादातर सेल्स कम फ्रॉम वेडिंग सीजन एज वेल। पर लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे जो यंग पॉपुलेशन है, यंग लेडीज, यंग गर्ल्स हु वांट फैशनेबल मॉडर्न डे टू डे डेली वेयर ज्वेलरी, उन वो भी सेगमेंट अच्छी तरीके से टाइटन ने कैप्चर किया है। और जो ऑनलाइन प्रेजेंस है दैट हैज कम थ्रू कैरेटलेन, जो एक कंपनी उन्होंने एक्वायर की थी। पहले तो कैरेटलेन वाज मेकिंग लॉसेस, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में इट हैज टर्न अराउंड एंड इज ग्रोइंग एट अ फिनोमिनल पेस। तो जो पूरी की पूरी जो सेगमेंट है दैट हैज बीन कवर्ड बाय टाइटन कंपनी, एंड इसकी जो ग्रोथ रेट्स है हैव बीन प्रीटी फिनोमिनल। एवरेज 25-30% की ग्रोथ रेट में देखिए पिछले कई सालों से, और धीरे धीरे दे हैव बीन एबल टू एक्सपैंड पैन इंडिया, और कुछ स्टोर्स उन्होंने ओवरसीज भी चालू किए हैं इन यूएस एंड वेस्टर्न एंड वेस्ट एशिया एज वेल। तो ये एक सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है ज्वेलरी इंडस्ट्री की। और सभी वैसे तो तारे मिल रहे हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। जैसे आप देख सकते हैं इट इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 80 टाइम्स प्लस प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। हमेशा इट हैज ट्रेडेड अ वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, लेकिन फिर इस लेवल के स्केल पर फिर भी 15-20% ग्रोथ रेट्स कंसिस्टेंट बेसिस पे रिपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरे ख्याल से टाइटन में अगर आप शेयर होल्डर है तो आप ज़रूर से निवेश कर सकते हैं, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है, फ्रेश स्ट्रैटेजी जो है इस सेक्टर में, कुड बी मोर with other smaller players within the segment. तो टाइटन हैज बीन अ पाथ ब्रेकर, और टाइटन की सक्सेस देख के कई सारे रीजनल प्लेयर्स है, उन्होंने टाइटन ने जो पाथ, जो स्ट्रैटेजी, जो भी उनकी सिस्टम थी, वो सब अडॉप्ट करके दे हैव आल्सो ग्रोन वेरी वेल। तो एक ऐसी कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स विच हैज फॉलोड द पाथ ऑफ टाइटन। तो कल्याण ज्वेलर्स की भी स्ट्रैटेजी यही रही है कि दे विल गो पैन इंडिया बेसिस, लेकिन फोकस मोर ऑन टियर 2 टियर 3 एंड हेवी एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कल्याण ज्वेलर्स। तो हेवी एडवर्टाइजिंग, ट्राइंग टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, फेयर प्ले, ट्रांसपेरेंसी, ये सभी जो प्रॉपर्टीज थी, सभी जो सक्सेस फैक्टर्स थे टाइटन के, कल्याण ज्वेलर्स हैव बीन एबल टू ट्राई एंड कॉपी देम, एंड दे हैव आल्सो मेड अ ह्यूज सक्सेस इन द बिजनेस। और उनकी काफ़ी सेल्स रेवेन्यूज़ ओवरसीज से भी आती है, स्पेशली दुबई और बाकी जो अन्य अरब कंट्रीज़ है वहाँ पर भी उनके स्टोर्स है। और जो गोल्ड ज्वेलरी है उनमें दे हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट एरिया एज वेल। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सक्सेस कंपनी है। कई सालों तक कल्याण ज्वेलर्स की जो ग्रोथ रेट्स थी वॉज लोअर देन टाइटन कंपनी, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है कि कल्याण ज्वेलर्स की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स है, दे आर समटाइम्स इक्वल टू और बेटर देन टाइटन एज वेल। और बहुत ही वेल मैनेज कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग न्यू स्टोर्स, और इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द बैलेंस शीट वेल, मैनेजिंग द एंटायर इन्वेंट्री बेटर। तो एक सक्सेस स्टोरी है, और मार्केट ने उसको अच्छी तरीके से रिवॉर्ड भी किया है। और इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल थी विच वाज वेरी वेरी स्मॉल, 15-20 टाइम्स और सो व्हेन इट गॉट 2-3 years ago, तो ये वैल्यूएशन मल्टीपल भी एक्सपैंड हुई है एज एंड व्हेन पीपल हैव सीन द काइंड ऑफ value proposition that Kalyan Jewellers has brought to the jewelry industry and to its shareholders as well. ये जो बात हो गई वो है कल्याण ज्वेलर्स की। तो जो दो कंपनियां हमने डिस्कस की है, एक तो टाइटन और कल्याण, दे आर ट्रूली पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी पूरी नेटवर्क है और दुकानें हैं, एंड वेरी विजिबल ब्रांड्स एज वेल, और काफ़ी हद तक टीवी में और प्रिंट मीडिया में भी उनका एडवर्टाइजिंग आप देख सकते हैं। अभी जो हम कंपनीज डिस्कस करने वाले हैं, दे आर मोर रीजनल प्लेयर्स। तो 3 प्लेयर्स है जो रीजनल कंपनीज है। एक तो पीएन गाडगिल विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न इंडिया, सेंको गोल्ड जो कि ईस्ट इंडिया, कैलकाटा, वेस्ट बंगाल में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और तीसरी जो कंपनी है तंगमिल ज्वेलरी, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन तमिलनाडु। तो ये जो है वो 3 रीजनल प्लेयर्स है विच हैव गॉट एम्बिशन टू गो पैन इंडिया एंड पैन ग्लोबल एज वेल।
लेकिन अभी उनकी जो साइज़ है वो काफ़ी कम है, दे वुड बी अबाउट 15-20% द साइज़ और लेस ऑफ टाइटन कंपनी। लेकिन जो भी सक्सेस की जो इंग्रीडिएंट्स थे टाइटन में और कल्याण ज्वेलर्स में, दे आर ट्राइंग टू फॉलो द सेम बिज़नेस मॉडल, द सेम स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक प्रूवन मॉडल है फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, फॉर क्रिएटिंग सॉलिड बिज़नेसेस एंड फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांड। तो ये जो 3 कंपनियाँ हैं, दे आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। मेरे ख्याल से यहाँ पर हम थोड़ा स्कोप है, थोड़ी अपने पास अपॉर्चुनिटी है टू मेक गुड रिटर्न्स इफ दीज कंपनीज जनरली स्टार्ट टू डू वेल। तो पहली जो कंपनी ने चूज़ की है वो है पीएन गाडगिल। तो आप क्या मानेंगे कि इस कंपनी की हिस्ट्री 190 साल पुरानी है? जी हाँ, पुरुषोत्तम नारायण गाडगिल ने स्मॉल ज्वेलरी शॉप सेटअप की थी इन बैक इन 1832 और वहाँ से उनकी जर्नी चालू हुई है एंड नाउ दे आर अ पैन, आई वुड से वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न इंडिया। और अगर आप महाराष्ट्रन हो, आप बम्बई में रहते हो या एनी ऑफ द बिग सिटीज इन महाराष्ट्र, ज़रूर से आपकी फैमिली ने कुछ ना कुछ पीएन गाडगिल से खरीदा होगा। मेनी जनरेशंस हैव बीन बाइंग फ्रॉम पीएन गाडगिल। हाल ही में उस कंपनी की लिस्टिंग हुई है एंड लिस्टिंग वाज मेनली टू रिड्यूस डेट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट, जो हो चुकी है। लेकिन ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंपनी है एंड आई थिंक दे विल ग्रो ग्रेजुअली ओवर द इयर्स एंड ग्रो द बिजनेस इन अ स्टेडी वे। उनकी जो मेन स्ट्रेंथ है दैट इज ट्रेडिशनल कल्चरल डिजाइंस विच अपील्स टू ऑल जनरेशन, सो टू स्पीक। और उनका फोकस यही है कि जो वेडिंग ज्वेलरी में है उनकी स्ट्रेंथ वहाँ पर है एंड मोर सो ऑन द गोल्ड ज्वेलरी साइड। इतना स्टडेड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी में इतना ज़्यादा उनका प्रेजेंस या फोकस नहीं है, बट प्योर गोल्ड ज्वेलरी इज समथिंग विच दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड। इस कंपनी की जो हाईलाइट्स है, नंबर ऑफ स्टोर्स है, रेवेन्यूज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। काफ़ी मेरे ख्याल से रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है एज कंपेयर टू कल्याण ज्वेलर्स एंड टाइटन कंपनी। छोटी कंपनी है, ग्रोथ रेट्स भी शायद थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ रीजनल प्लेयर। और रीजनल प्लेयर की डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो रीजन में कोई इश्यूज आते हैं, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं, देन डेफिनेटली सेल्स कैन गेट अफेक्टेड। पर आप उस वैसे भी देख सकते हैं कि दे हैव अ ग्रेट चांस ऑफ गोइंग पैन इंडिया एज वेल, विच इज़ व्हाट आई थिंक ऑल रीजनल कंपनीज आर ट्राइंग टू डू। तो जो तीसरी कंपनी है हमारे लिस्ट में, वो थी पीएन गाडगिल एंड सर्टेनली अ कंपनी विच इज़ वर्थ वॉचिंग। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी ऑन आवर लिस्ट इज सेनको गोल्ड, जो कि कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, वेस्ट बंगाल में ऑपरेशंस है इसके। और ये भी एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, 80 साल से कंपनी या ग्रुप हैज़ बीन ऑपरेशन। और उनके 165 स्टोर है, जिसमें से 90 स्टोर्स आर देयर इन वेस्ट बंगाल इटसेल्फ। और ये भी उस रीजन की एक हाउस होल्ड कंपनी है, हाउस होल्ड ब्रांड है। और कई सारे जनरेशंस ऑफ बंगालीज हैव बीन बाइंग ज्वेलरी फ्रॉम सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत बढ़िया है और कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स ने कंपनी में स्टेक लिया है। ये भी एक नई लिस्टिंग है और इसकी भी फ्यूचर मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने दो आई वुड से स्ट्रैटेजीज अपनाई है। एक तो दे वांट टू गो मोर एंड मोर पैन इंडिया, ओपन मोर स्टोर्स आउटसाइड देयर बेस विच इज वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया, विच इज वेस्ट बंगाल। दे वांट टू गो पैन इंडिया। और दूसरी बात ये है कि दे आर अमंग्स द अर्ली प्लेयर्स हु हैज गॉन इनटू लैब ग्रोन डायमंड। तो ये जो लैब ग्रोन डायमंड है, ये बहुत ही डिसरप्टिव आई वुड से ट्रेंड है इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री, इन द डायमंड इंडस्ट्री। और जैसे कि यूएस में आज काफ़ी हद तक काफ़ी प्रोपोर्शन के जो सेल्स होते हैं दैट इज़ ऑल लैब ग्रोन डायमंड। इंडिया में भी यही ट्रेंड अगर चल गई तो इट विल सर्टेनली चेंज द फेस ऑफ डायमंड ज्वेलरी एंड ओवरऑल ज्वेलरी मार्केट इन इंडिया। तो सेनको गोल्ड ने अपना थोड़ा जो ब्रांडिंग है, इट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम सेनको गोल्ड टू सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स एंड दे बीन अमंग्स द अर्ली प्लेयर्स इनटू लैब ग्रोन डायमंड्स। और उनके ख्याल से आई थिंक जो नई जनरेशन है, they will definitely look for good value in diamond jewelry, which of course is far prettier than gold jewelry as well, my choice. इसकी वजह से आई थिंक दे मे बी एंजॉइंग गुड ग्रोथ रेट्स एज वेल। और लैब ग्रोन डायमंड्स का फ़ायदा ये है कि एवरी ईयर द प्राइसेस आर कमिंग लोअर एंड लोअर। तो जो ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी, दैट बिकम्स मोर एंड मोर अफोर्डेबल। और जैसे जैसे अफोर्डेबल होती जाती है, मोर एंड मोर कंज्यूमर्स आर लुकिंग एट बाइंग दैट ज्वेलरी। तो आपकी मार्केट जो है वो पूरी की पूरी बढ़ जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, बिकॉज द प्राइस पॉइंट्स आर सर्टेनली लोअर। और जो गोल्ड है दैट ऑफ कोर्स इज प्रिजर्वर, इट प्रिजर्व्स द वैल्यू। और हर साल उसके थोड़े थोड़े दाम बढ़ते रहते हैं। गोल्ड जस्ट सर्टेनली डज वेरी वेल, बट एक्सपेंसिव होता जाता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू उसकी डिमांड पर थोड़ी असर पड़ती है। लेकिन आई थिंक दैट गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी अ गुड बैलेंस बिटवीन गोल्ड ज्वेलरी एंड डायमंड ज्वेलरी एज वेल। तो ये बात हो गई सेनको गोल्ड की।
और जैसे मैंने कहा वैसे तो बहुत ही पुरानी कंपनी है, बट आई थिंक दे आर मोर ऑन गेटिंग मोर एंड मोर टू मॉडर्न रिटेल, सेटिंग अप राइट डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, गेटिंग द ब्रांड रिकग्निशन। तो इसकी भी मेरे ख्याल से फ्यूचर बहुत ही बढ़िया रहेगी। एंड इफ दे आर एबल टू सक्सीड ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, लाइक से टाइटन और लाइक कल्याण ज्वेलरी हैज डन, तो सर्टनली जो इन्वेस्टर्स है इस कंपनी को नोटिस करेंगे एंड दे मे गिव अ इवन हायर प्रीमियम मल्टीपल टू सेंको गोल्ड। लेकिन ये एक नई लिस्टेड कंपनी है और इसमें आप थोड़ा चांस दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कुछ और क्वार्टर्स जाते हैं, वंस यू नो हाउ दी कंपनी शेपिंग अप, उनके एक्सपेंशन प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स कैसे चल रहे, मे बी यू विल हैव मोर सर्टेनिटी एंड मोर कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इन द कंपनी। लेकिन इस कंपनी के भी प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। इट इज़ अ वेल मैनेज कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी अब तक तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, बट लेट अस वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। जो हमारी पांचवी फिफ्थ कंपनी है वो है तंगमिल ज्वेलर्स। आई होप आई गॉट द नेम राइट, क्योंकि ये एक थोड़ा साउथ इंडियन नेम है एंड मे बी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट तंगमिल ऑल्सो इज अ वेरी ओल्ड प्लेयर। और इसकी जो खास बात यह है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन तमिलनाडु। और क्या आप जानते हैं कि जो तमिलनाडु स्टेट है, इट कंज्यूम्स 40% ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी। जी हाँ, 40% ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी इज कंज्यूम्ड इन तमिलनाडु। तो इसकी वजह से ये जो मार्केट है, ये जो स्टेट है, फ्रॉम अ ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तंगमिल वहाँ पर एक बहुत ही मेजर प्लेयर है, जिसने अपने अच्छे ब्रांड डिज़ाइंस और जो कंज्यूमर्स है उनके साथ अच्छा कनेक्ट करके, उनके ट्रस्ट विन करके, दे आर ग्रेजुअली एबल टू ग्रो द बिजनेस। तो इस कंपनी की फोकस हमेशा साउथ में रही है और मेरे ख्याल से फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादातर सेल्स, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल्स विल कम फ्रॉम साउथ इंडिया ओनली। और इस कंपनी की फोकस ऑल्सो इज मोर ऑन गोल्ड ज्वेलरी, क्योंकि वहाँ की जो मार्केट है तमिलनाडु एंड द सदर्न मार्केट्स, दे आर वेरी मच इनटू गोल्ड, दे नॉट लुक लाइक सो मच इनटू स्टडेड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी। तो जो कंज्यूमर को चाहिए, दैट इज बीन एबल टू प्रोवाइड बाय तंगमिल ज्वेलर्स। एंड इट्स ऑल्सो ओल्ड कंपनी and they are also trying to get the business right. उनकी जो plans है, they are to set up large format stores in key markets like key towns like Chennai and other big cities and towns in Tamil Nadu, जहाँ पर जो बड़े-बड़े जो खास areas है, the busy shopping areas, वहाँ पर उनकी presence है and they do extensive regional advertising। कई सारे जो regional stars है और actors है, वो उनको उनके brand को endorse करते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा उनका इकोसिस्टम है इन तमिलनाडु, इन सदर्न इंडिया। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम ऑफ द सदर्न स्टेट्स डेफिनेटली इज हायर। वहाँ पे जो कंज्यूमर्स है, दे आर मोर कॉन्शियस, दे आर मोर क्वालिटी कॉन्शियस, दे वांट टू बाय हायर ग्रेड ज्वेलरी। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये कंपनी की जो ऑफरिंग है इज परफेक्ट फॉर दैट मार्केट। तो ये भी एक नई लिस्टिंग है और इसको भी आपको करीब से ट्रैक करना चाहिए। छोटी सी कंपनी है, अराउंड 5-6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे इट विल एक्सपैंड इनटू रेस्ट ऑफ द इंडिया, आई थिंक इट विल सी डिसेंट ग्रोथ रेट्स गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। जो हमारी लास्ट कंपनी है वो है गोल्डियम। लेकिन पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे व्यूज़ थोड़े बायस हो सकते हैं, लेकिन दिस स्टॉक हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल इन 2024। तो ये जो कंपनी है, इट इज़ नॉट अ रिटेल ज्वेलरी प्लेयर एज येट। इस कंपनी की खास बात यह है कि दे आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन लैब ग्रोन डायमंड्स। यस, ये केवल एक लिस्टेड कंपनी है मेरे ख्याल से, जो खुद की लैब ग्रोन डायमंड्स बनाती है, फिर वो डायमंड से ज्वेलरी भी बनाती है। और आज की तारीख में उसका सबसे बड़ा मार्केट है इस यूएसए, जहाँ पर जो बड़े-बड़े चेन्स है, ज्वेलरी चेन्स है, वहाँ पर ये कंपनी अपनी ज्वेलरी सप्लाई करती है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इट हैज़ बीन एबल टू मैनेज द डिज़ाइंस एंड ऑल्सो द सेल्स एंड कलेक्शंस, क्योंकि यहाँ पर जो आप ज्वेलरी बेचते हैं, देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, बट दिस कंपनी हैज़ बीन एबल टू मैनेज दोज रिस्क वेरी वेल। और ग्लोबली उनकी अच्छी प्रेजेंस है, where they are able to have got deep relationship with many of the jewelry chains, और उनकी डिज़ाइन जो है वो बहुत ही पॉपुलर है। तो पहले तो उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स में ऑन अ B2B बेसिस ज्वेलरी बेचनी चालू की, देन दे हैव गॉन इनटू ऑनलाइन सेल्स एज वेल। और फिर रिसेंटली उनकी स्ट्रैटेजी ये रही है कि दे वांट टू सेट अप अ रिटेल चेन फॉर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। और उनकी जो ब्रांड है दैट इज ओरिजेम, एंड दे हैव रिसेंटली सेट अप फ्यू स्टोर्स इन बॉम्बे। टेस्टिंग कर रहे हैं कि हाउ दे कैन कन्विंस द कस्टमर to buy lab grown jewelry, and if that is a success, if Indians also start if Indians also start liking lab grown jewelry or lab grown diamond jewelry, तो इस कंपनी के prospects बहुत ही बढ़िया रह सकते हैं।
दाम काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, इसलिए वैल्यूएशन वाइज इट इज़ मोर ऑन द एक्सपेंसिव साइड। लेकिन ये एक डार्क हॉर्स है हमारे ख्याल से, और अगर इसकी जो रिटेल स्ट्रैटेजी है वो सक्सेस हो जाती है, देन डेफिनेटली मार्केट विल पे अ मच हायर प्रीमियम। फिर भी आई थिंक ग्लोबली जो इसकी प्रेजेंस है, जिस हिसाब से उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है, आई थिंक दैट इट हैज गॉट वेरी डिसेंट प्रॉस्पेक्ट्स गोइंग अहेड, क्योंकि धीरे धीरे उनकी मार्केट शेयर है दैट दे कैन ग्रो इन यूएसए एंड यूरोप एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल, क्योंकि इंडिया इज सर्टेनली नोन टू बी द बिगेस्ट हब फॉर डायमंड पॉलिशिंग एंड फॉर डायमंड ज्वेलरी। और ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, इसकी वजह से आई थिंक इंडिया हैज आल्सो बिकम अ मेजर प्लेयर इन द लैब ग्रोन डायमंड बिजनेस एज वेल। और गोल्डन मेरे ख्याल से एक मेजर मेजर एंटिटी, मेजर प्लेयर बन सकती है इस इंडस्ट्री में। तो ये भी पुरानी कंपनी है, लेकिन जो उनकी जो प्रेजेंट बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी नई है, एंड लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज आर कमिंग फ्रॉम ओवरसीज, जहाँ पर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है इन दी अर्निंग्स, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट्स है, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक साइकिल ओवर देयर, ज्वेलरी की जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट रहती है। एज यू नो, ज्वेलरी इज नॉट एसेंशियल, एक नेसेसिटी नहीं है। अगर इकोनॉमी अच्छी करती है और पीपल्स इनकम्स आर गोइंग अप, देन ग्लोबली दे लुक एट बाइंग ज्वेलरी। तो आई थिंक ये जो बिजनेस मॉडल है उसका, विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, इसमें हम हमेशा साइकिल्स देखेंगे। देयर विल बी गुड साइकिल्स, देयर विल बी बैड साइकिल्स एज वेल, बट कई सालों से इस कंपनी हैज बीन एबल टू मैनेज दी साइकिल्स वेरी वेल, और अच्छी क्वालिटी की बैलेंस शीट भी है इस कंपनी की, वेरी एग्रेसिव मैनेजमेंट एज वेल। तो इट कुड बी अ स्टॉक वर्थ वॉचिंग। नाउ हम रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करते हैं पूरी इंडस्ट्री के। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ज्वेलरी जो है इज नॉट अ नेसेसिटी, इट्स नॉट लाइक फूड और सोप्स और डिटर्जेंट्स जो आप रोज यूज करते हैं। यू बाय ज्वेलरी व्हेन देयर इज अ वेडिंग इन द फैमिली, व्हेन देयर इज अ स्पेशल ओकेजन, दैट द टाइम यू बाय ज्वेलरी। और जब आप ज्वेलरी लेने जाते हो तो यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द बजट, और आपकी अगर इनकम अच्छी है, आपकी वेल्थ अच्छी है, इज ग्रोइंग, then you can have the, I would say, desire to buy gold jewelry। और कई सारे families ये भी सोचते हैं कि buying gold jewelry is like making an investment। So from that point of view, जो demand है jewelry की, especially gold jewelry and diamond jewelry, is very much dependent on the economic cycle। इसके अलावा जो gold के price है, gold price से भी demand fluctuate रहती है। अगर gold के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, then consumers just want to wait and watch। गोल्ड की प्राइस अगर कम हो जाती है, then there is more demand for jewelry। So the gold के जो prices है, which keep on fluctuating, that also has an important effect on the demand for jewelry। और मेरे ख्याल से from investors perspective, एक बड़ी रिस्क फैक्टर ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी सेल्स कैश में रहते हैं। सो हाउ दीज कंपनीज आर रिकॉर्डिंग दो सेल्स, हाउ दे आर रिकॉर्डिंग द परचेजेस, आर दे फॉलोइंग गुड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आर दे फॉलोइंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो ये सब चीज़ें हमको खास ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कई सारी जो डायमंड कंपनीज लिस्ट हुई थी बैक इन द 80s एंड 90s, दे हैड डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स। तो एक जो ट्रस्ट फैक्टर है, दैट इज डेफिनेटली अ फैक्टर टू कंसिडर व्हेन यू आर लुकिंग एट बाइंग इनटू ज्वेलरी कंपनी। लेकिन जो हमने कंपनियां सिलेक्ट की है, दे हैव कमिटेड to follow good corporate governance standards, or as a consumer also, when you go to these companies, they generally want to operate in a very transparent manner। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे आई थिंक द इंडस्ट्री इज गेटिंग वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, और जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है उनकी जो शेयर है, उनकी जो मार्केट शेयर है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। एंड डेफिनेटली आई थिंक न्यू generation Z which is there, that is more and more, I would say, prefer to go to these large chains where they have a brand, where there's a trust factor, where they can even exchange the jewelry if any problem is there, certainly there is someone to fall back on। तो ये थे मेरे ख्याल से the main risk factors of these companies, of the industry as a whole। गवर्नमेंट के रेगुलेशन भी आते जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड, इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ हाउ मच ज्वेलरी हैज बीन परचेज, यानी कि आप अगर ज्वेलरी परचेज करते हो तो आपको आपका पैन नंबर देना पड़ता है। और कई सारे रेगुलेशंस भी है, हॉल मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की है गवर्नमेंट ने। तो इन अ वे द गवर्नमेंट वांट्स टू get this industry more and more organized and better regulated। So that could also be a risk factor। But by and large, अगर आपकी व्यू 3-5 साल की रहती है, तो this is an industry which will steadily grow over the next 5, 10, 15 years or so। और हमेशा जो consumption oriented investment themes है, उस पर ज़रूर से आपको ध्यान रखना चाहिए, because those consumption oriented themes are the ones which make the maximum value। जैसे हमने देखा Titan was the ultimate play on rising consumption of jewelry and lifestyle products in the country। तो ये जो बाकी जो कंपनियां इस सेक्टर में
और जो नई लिस्टिंग्स भी आएगी, आई थिंक दे आर बैंग इन द मिडल ऑफ दिस राइजिंग कंजम्पशन थीम, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट थीम इन द स्टॉक मार्केट्स। तो ये थे रिस्क फैक्टर्स। लास्ट में फिर से हम कहेंगे कि सेक्टर का राजा इज़ ऑफ कोर्स टाइटन कंपनी, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर है, इसलिए इसको अगर आप खरीदना सोच रहे हैं तो यू शुड लुक एट बाइंग एट करेक्शंस। अगर आप निवेश ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इन द कंपनी लाइक वी आर, आई थिंक रिमेन इन्वेस्टेड। अभी भी इस कंपनी की प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। इट हैज ऑलवेज ट्रेडेड अ प्रीमियम मल्टीपल एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इट विल ऑलवेज बी अ एक्सपेंसिव स्टॉक। उनकी स्ट्रैटेजी है विच इज़ टू गो ग्लोबल, इफ दैट इज सक्सीडिंग देन ग्रोथ रेट्स में बी इवन हायर। तो सेक्टर का राजा हो गया इज टाइटन कंपनी, लेकिन सेक्टर का जो शहजादा है, द राजकुमार है, द वन कंपनी यू वांट टू रेट व्हिच हैज आल्सो गॉट अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स इज कल्याण ज्वेलर्स। और ये जो है वो भी एक नई लिस्टिंग है, लेकिन अच्छे नतीजे दिखाए इस कंपनी ने कुछ सालों में, एंड दे आर आल्सो ऑपरेटिंग इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर, ट्राइंग टू ग्रो द नेटवर्क, गो ग्लोबल एज वेल, स्पेशली इन वेस्ट एशिया। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी के भी प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। जो बाकी जो कंपनियां जैसे सेंको गोल्ड, पीएन गार्गिल और तांगेमिल ज्वेलरी, ये नई लिस्टिंग है, इसको आप जरूर से वॉच कीजिए। इफ यू फाइंड एनी ऑफ दीज थ्री कंपनीज की जो ग्रोथ रेट्स है दैट इज बेटर देन द इंडस्ट्री, बेटर देन टाइटन, बेटर देन कल्याण ज्वेलर्स, तो आप जरूर से सोचना कि ये कंपनी अलग से क्या कर रही है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी दे आर फॉलोइंग विच इज व्हाई द ग्रोथ रेट्स आर मच बेटर। और फिर अगर आपको उसमें कुछ लगता है कि ये कंपनी कुछ अलग से कर रही है, कुछ उनके बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ्स है जो अभी तक नोटिस नहीं हुए, then you could look at that company also in positive light. But I would say the dark horse of course is Goldium. इसकी जो परफॉर्मेंस है, नंबर्स है, वो अच्छे आ सकते हैं if the retail venture takes off and if overall global economy improve होती है and demand, especially demand for jewelry in US, if that starts to do well, then certainly Goldium can be a very big beneficiary of rising jewelry consumption. तो ये थी हमारी पूरी डिस्कशन अबाउट द ज्वेलरी इंडस्ट्री। और ये एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन रिटेलिंग ऑफ ज्वेलरी इज अ, आई वुड से, अ न्यू इंडस्ट्री एंड अ सनराइज इंडस्ट्री। और जैसे जैसे ये जो कंपनियां हैं और जो अन्य लिस्टिंग आएगी, दे एक्सपैंड द नेटवर्क इनटू द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यू विल सी दैट द ग्रोथ रेट्स आर रिमेनिंग स्टडी एंड परहैप्स इवन इंक्रीजिंग। तो जरूर से आपके कमेंट्स भेजिए इस वीडियो के लिए, और इसका इस जो पूरी सेक्टर है इसको आप इस पर नज़र रखिए, इसमें कई सारे शायद विनर्स आपको मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन ऑफ सेक्टर का राजा ऑन द ज्वेलरी इंडस्ट्री, स्पेशली रिटेल ज्वेलरी इन इंडिया। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट लिटिल बिट टू योर knowledge. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.